हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं, जो एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक को हम यहाँ पर रेफरेंस लिए हैं, जिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 to 9 सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। 1 to 9 में आपको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर होगा 81/16 टू दी पावर -3/4। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते वक्त हमको हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप साइड में, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हो तो फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में टिक करना है, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम के बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना रहे हो उसके कॉर्नर में आप कौन सा लॉ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हो उसको जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टेप मार्किंग है वो कम हो जाएंगे, आपके कुछ मार्क्स कम होंगे। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 81/16 टू दी पावर -3/4। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पर से रिमूव करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 16/81 टू दी पावर 3/4। हमने कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर? फर्स्टली a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। अब यहाँ पर देखिए, आपका ऊपर वाला क्या होता है? पावर को पढ़ाता है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और नीचे वाला क्या रहता है? रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 16/81, यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर आपका पावर होगा। कौन सा रूल हो गया? फ्रैक्शनल इंडिसेस। a टू द पावर m/n इज इक्वल्स टू व्हाट? a टू द पावर √1/n टू द पावर n। ये वही रूल है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर पावर में जो आपका स्क्वायर रूट है उसके इंडेक्स में क्या है? 4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। हियर यू हैव 4, 2 × 2 × 2 × 2, 16 का फैक्टर निकालिए, उसके बाद 81 का फैक्टर निकालोगे तो 3 × 3 × 3 × 3, और आपका होल पावर 3 है। एट लास्ट वी कैन सिंपली से दैट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3, क्योंकि 4 टाइम्स है तो 2 रूट के बाहर जब आएगा तो 1 टाइम लिखेंगे, और 3 रूट के बाहर आएगा तो वो भी 1 टाइम हो जाएगा, टू दी पावर 3। और वी कैन सिंपली से दैट 8/27, एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक आवर फर्स्ट आंसर। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं, सेकेंड उसी तरह से बन जाएगा, तो बनाइएगा। इसमें देखिए 3a/b टू द पावर -1 प्लस 2b/a टू द पावर -1। यहाँ पर देखिए, जब कभी यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो जाएगा? सिंपली 1/b है, और ये जो b है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। वी कैन सिंपली से दैट a टू द पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट? 1/a। और ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो आपको मिलेगा 3a/1/b प्लस 2b/1/a। तो आपको पता है जब इस तरह का कंडीशन होता है तो सिंपली ये जो डिवाइड है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3ab प्लस 2ab, एट लास्ट यू हैव 5ab, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंसीडर करते हैं अपन, या फिर थर्ड का सेकेंड ही बनाते हैं। सेकेंड इज लिटिल टफ एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सो थर्ड का आपका सेकेंड में देखिए 0.027 टू दी पावर -1/3 है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो टर्म है जो डेसिमल में है, जनरली हमारे लिए क्या होता है? डेसिमल में ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने में लिटिल बिट विल फील डिफिकल्टी, सो विल फर्स्टली कन्वर्ट दिस टर्म इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में 27/1000 होगा टू दी पावर -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इस माइनस को रिमूव करोगे तो 1000
27. Here we have applied which rule? A to the power minus n is equals to 1 upon a to the power n. नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 1 अपॉन 3 है पावर में, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर आपका 3 होगा 1000 अपॉन 27 और 1000 इज क्यूब ऑफ विच नंबर 10. सो यहाँ पर आपका सिंपली 10 हो जाएगा और 27 क्यूब रूट के नीचे है तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3. और इसको हम लोग सिंपली किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3 1/3. 3 3 is 9 plus 1 10 upon 3 and this is your answer. Let us check our answer. This is correct. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट वाला ही बनाएंगे. फर्स्ट ज़्यादा टफ लग रहा है एज कम्पेयर टू सेकेंड. सेकेंड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. 5 to the power 0 है, डेट मीन्स इट विल बिकम 1 और उसके बाद जब माइनस को आप शिफ्ट करोगे तो वो ऊपर चले जाएगा और ये जो फर्स्ट टर्म है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. तो मैं आपको फोर्थ का फर्स्ट बताती हूँ, सेकेंड आप बना सकते हैं. फोर्थ का फर्स्ट है 8 to the power -4/3 divided by 2 to the power -2 to the power 1/2. यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले माइनस को यहाँ से रिमूव करना है. माइनस को रिमूव करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो 8 है इसको हम लोग 1/8 कंसिडर करेंगे. टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा 4/3. ठीक, दिस इज द फर्स्ट टास्क. डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग 1/2 कंसिडर करेंगे. टू दी पावर 2 to the power 1/2. Here you have applied which rule? A to the power minus n upon is equals to a to the power 1 upon a to the power n. नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है तो उसको हम लोग रूट में कन्वर्ट करेंगे. तो 1/8 अंडर रूट 3 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 2 ही कंसिडर करो. इस साइड को अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने किया है a to the power 1/n is equals to अंडर रूट a to the power n. ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 3 है और यहाँ पर 8 है. 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 होगा. तो इसको हम सिंपली 1/2 to the power 4 कंसिडर कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/2 to the power 2 to the power 1/2. ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली सॉल्व किया, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है. अब देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है और पावर क्या है डिवाइड हो रहा है. तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए 1/2 to the power 4 - 2 to the power 1/2. हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया है, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n is equals to a to the power m minus n होगा. यहाँ देखो 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पर क्या है पावर में 1/2. हमेशा पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है. तो हम 1/2 टू दी पावर 2 × 1/2 करेंगे. 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a to the power m टू दी पावर n is equals to a to the power mn. और at last you have 1/2 and this is your answer. Check the answer. आंसर चेक करते हैं. फोर्थ का फर्स्ट करेक्ट है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा हो जाएगा फिफ्थ का फर्स्ट. फिफ्थ का फर्स्ट बनाना. फिफ्थ के फर्स्ट में यहाँ पर एक्सरसाइज मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. 2.1. फिफ्थ का फर्स्ट होगा आपका 3 to the power 2 to the power 0 plus 3 to the power -4 into 3 to the power 6 plus 1/3
2^-2। आपको मैंने पहले भी कहा है और अभी एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कभी भी किसी भी टर्म के पावर में अगर 0 आ जाता है डेट मीन्स वो टर्म हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहे यहाँ पर 1000 रहे, करोड़ रहे, लाख रहे, कोई भी टर्म हो, अगर किसी भी टर्म के पावर में अगर 0 आ जाता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आपका 3^2 मतलब इसके होल पावर में 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ भी रहे अंदर में, अगर कंसीडर आपका पूरा होल टू दी पावर 0 है तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। प्लस यहाँ देखिए, हमको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम बोर्ड मास रूल को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर एडिशन है, तो एज पर अवर बोर्ड मास रूल वी हैव टू फर्स्टली प्रिफर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन में देखिए, देख सकते हैं कि आपका दोनों बेस सेम है, पावर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 3^-4 प्लस 6, इज इट क्लियर? प्लस 1/3^-2 माइनस को सबसे पहले रिमूव करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 2, 3^2। यहाँ पर आपका कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, a⁻0 = 1। सेकेंड रूल अप्लाई हुआ है a⁻n = 1/a⁴n। और आपका एक और रूल अप्लाई हुआ है a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। एक स्टेप में हमने 3 लॉस अप्लाई किए हैं, चलिए देखते हैं। 1 + 3^, इसको जब ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 3^2, ये आपका हो जाएगा 1 + 9 + 9 डेट इज व्हाट, 19 एंड दिस इज योर आंसर। देखने में कितना टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे बहुत इजीली, आप अगर आपको सारे लॉज, सारे प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में आपसे कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा, आपसे एक छोटा सा मिस्टेक होगा और उस छोटे से मिस्टेक के कारण क्या होगा, सारा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आपको हर स्टेप में ध्यान रखना है कि आप जो सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं। तो आप जब एक बार सॉल्यूशन बना ले, एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। 81^3/4 - 1/32 (2^-5) प्लस a⁻1/3 × 1/2 (2^-1) × 2^0। यहाँ पर देखिए 81^3/4, तो सिंपली हम यहाँ पर फर्स्ट रूल लगाएंगे। 81 यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर पावर 3 होगा। कौन सा, a⁻m/n = a⁻√n को सामने रखना है 2^m, ठीक। माइनस यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस को रिमूव करेंगे, तो 32 2^2/5 होगा प्लस 8, यहाँ पर भी √8, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2^1 × 2^0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। आपको हर स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपको सॉल्यूशन को लेंथी नहीं बनाना है कि हमको फर्स्ट स्टेप में हम बस यही सॉल्व करेंगे, बाकी सबको एज इट इज आप नीचे लेके आओगे, ऐसा नहीं करना है। आप हर स्टेप में जो सॉल्यूशन है उसके अगले पार्ट को लिखने की कोशिश कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन छोटा रहेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सा रूल अप्लाई किया है, देखिए a⁻m/n = ये फर्स्ट रूल आपका ये है। सेकेंड रूल आपने क्या किया, a⁻−n = 1/a⁴n। थर्ड रूल आपने सेम अप्लाई किया है। फोर्थ रूल आपने वही है, और लास्ट है a⁻0 = 1। एक स्टेप में हमने 3 रूल्स अप्लाई किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप 81 को फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 3 मिलेगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2^3 माइनस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 32
और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 टू दी पावर 2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स 2 मिलेगा, जिसको हम सिंपली 2 लिख सकते हैं इनटू यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है। यहाँ पर सेम रूल अप्लाई है। अब रूल को तो हमने यहाँ साइड में लिख दिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 माइनस करेंगे तो 32 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 5 टाइम 2 आएगा, तो सिंपली हम लोग इसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 दैट इज अगेन 4 9 माइनस 4 प्लस 4 दिस एंड दिस विल बी कैंसिल एट लास्ट यू हैव 9 एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक अवर आंसर। आपका आंसर है 6 का सेकंड आपका 27 आ रहा है। दिस इज 3 ना, 3 3 is 9 3 is 27, so the answer should be 27. See this is 27। मैंने वही कहा है कि आपको क्रॉस चेक जरूर करना है, तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, इसको मैं ऊपर ही बनाती हूँ, यह स्पेस कम हो जाएगा। 7 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेवन का मैं दोनों से क्वेश्चन को आपको बताऊंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट पैटर्न के हैं। फर्स्ट वन इज √2, इसी के अंदर में आपका पावर 2 भी है ना, इनटू √256 और यहाँ पर आपका बाहर क्या है 4 है, अपॉन √64, यहाँ बाहर आपका फिर से 3 है, माइनस 1/2 टू दी पावर -2। देखिए ये आपका अंडर रूट और यहाँ पर आपका पावर 2 है। आपको हमेशा पता है कि जब कभी हम किसी टर्म को अंडर रूट के नीचे रखते हैं और अंडर रूट पे कोई नंबर नहीं होता है, यहाँ पर इंडेक्स में कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे कि सिंपली ये और ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2। सेकेंड में आपका हो गया इनटू 256 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स 4, तो 4 टाइम्स 4, यहाँ पर बाहर में 4 है तो आप सिंपली क्या कर लिए, यहाँ पर 4 लिख दो, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 टाइम्स होगा यहाँ पर अंदर में, और 4 टाइम्स को हम लोग 1 टाइम बाहर निकालेंगे तो सिंपली 1 टाइम आपका 4 रहेगा। इसी के डिनोमिनेटर में 64 को जब आप फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 4 मिलेगा। यहाँ पर पावर में जो रूट के पावर में क्या है 3 है, क्यूब रूट है, तो आप सिंपली आप क्या लिखोगे यहाँ पर 4 माइनस 1/2 टू दी पावर -2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 टू दी पावर 2। ओवरऑल आपके पास कौन कौन सा रूल यहाँ अप्लाई हुआ है, a टू दी पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर n। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट में आपका है 3 टू द पावर -6/7 इंटू 4 टू द पावर -3/7 इंटू 9 टू द पावर 3/7 इंटू 2 टू द पावर 6/7 अपॉन 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर -2। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है ध्यान से कि यहाँ पर 3 टू द पावर -6/7, 4 टू द पावर -3/7, 9 टू द पावर 3/7 इंटू 2 टू द पावर 6/7। अगर हम इस 9 को 3 टू द पावर 2 करते हैं तो 2 इंटू दिस हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक हुआ है, 3 टू द पावर -6/7 इंटू 4 को हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2 टू द पावर -3/7। सिमिलरली 9 को हम लोग 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3
3/7 इंटू 2⁶ करेंगे अपॉन 2⁴ प्लस 2⁻0 प्लस 2⁻²। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब कभी ये जो टर्म होता है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, यहाँ पर रूल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ रूल लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 3⁻⁻⁶/7 इंटू, जब कभी आपके का एक बेस हो, उसका पावर हो और उसके बाद में पावर हो, तो पावर हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 2 × -3/7, तो 2 × 3 दैट इज -6/7, 2⁻⁻6/7। नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे देखिए 3⁻2⁻3/7, सो 3⁻6/7 हो जाएगा इसका भी, इंटू 2⁻6/7 अपॉन 2⁻2 आपका हो जाएगा 4 प्लस 2⁻0 क्या होगा 1, यहाँ पर 2⁻−2 डेट मीन्स प्लस 1/4। क्या क्या रूल आपका अप्लाई हुआ है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, a⁴ m⁴n इज इक्वल्स टू a⁴mn, और साथ ही साथ आपका एक और रूल अप्लाई हुआ है, a⁻−n इज इक्वल्स टू 1/a⁴n। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3⁻6/7 इंटू 3⁻6/7 इंटू 2⁻6/7 इंटू 2⁻6/7 अपॉन 4 + 1 + 1/4। देखिए ये आपका सेम टर्म है, सामने यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपके पास क्या होता है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से देखिए 3⁻6/7 प्लस 6/7 इंटू 2⁻6/7 प्लस 6/7 अपॉन 5 + 1/4, 4 + 1 दैट इज 5 + 1/4, और ये आपस में कैंसिल, ये दोनों भी आपस में कैंसिल, आपको मिलेगा 3⁻0 प्लस 2⁻0 अपॉन 5 × 4 = 20 + 1 21/4। यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 21/4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 4/21, सिंपली वी कैन से दैट 8/21 आपका क्या होगा आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? चेक करते हैं आंसर आपका 4/21 है। दिस इज व्हाट 2⁻0 इंटू 2⁻0, दिस इज 1 × 1 ना, दिस इज 1 × 1, तो आपको मिलेगा 1 × 4, ये आपका हो जाएगा 4/21। ध्यान रखिएगा छोटी सी गलती आपको बाद में मिस्टेक, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक करा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को एक छोटा सा मिस्टेक किया था, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई गलती ना करें। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसके आगे के वीडियोस को और क्वेश्चन को सॉल्व करना है या आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।